Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes which is the about of UGC Commerce Paper 2 which is provided by Banwal Tutorials. Now let's see what are the most important 10 questions and one special topic. Today we are discussing the one special topic which is NCLAT National Company Law Appellate Tribunal, which is a very important how to know about these institutions and how to अपील, कैसे हम लोग अपील कर सकते हैं एनक्लेट में, इससे जानेंगे विस्तार से। और आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा राजमिस्त्री और रतन टाटा के बीच का जो विवाद था वो एनक्लेट ने जो है सुलझाया है कि ये एक ओपन संस्था है भारत सरकार की, जो दिवालिया होने पे या और कोई तरह का समस्या होने पे जो है आप इसको कंपनी से जुड़ी हुई, प्रबंधन से जुड़ा हुआ समस्या को आप इसमें अपील कर सकते हो। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर करिए, यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दें कि ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली यूट्यूब पे कंडक्ट कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जरूर याद रखें, आप सभी जुड़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सभी जुड़ सकते हैं। आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो मैं बता दूं आज का पहला सवाल, निम्न में से किस में सेवा विपणन त्रिकोण के 3 तत्व शामिल हैं? प्रबंधन विपणन एजेंसी और उपभोक्ता विपणन एजेंसी, सरकार एवं उपभोक्ता। ग प्रबंध कर्मचारी एवं विपणन एजेंसी। घ प्रबंध कर्मचारी एवं उपभोक्ता। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप जरूर याद रखें या फिर इसका नेक्स्ट तैयार कर ले। तो घ आपका सही जवाब है, प्रबंध कर्मचारी एवं उपभोक्ता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो मैं बता दूं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार फर्म का बाजार उपलब्ध मूल्य पूंजी संरचना द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो क परिकल्पना, ख शुद्ध आय अधिगम, ग पारंपरिक दृष्टिकोण और घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो है क परिकल्पना के अनुसार जो है फर्म का बाजार मूल्य पूंजीकरण संरचना के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात की जाए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको रखें। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप सभी ने इसके बारे में जाना होगा। सर्वप्रथम किस निम्न में से सृजित किए गए हैं? एग्जिम नीति 2001, एग्जिम नीति 2005, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1991। तो आपका सही विकल्प है ख एग्जिम नीति यानी एग्जिम पॉलिसी 2005 में जो है इसको सृजित किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि झारखंड और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्ल पियर्सन का 2 चलों के बीच सहसंबंध गुणांक हैं। उनके मानक चलन विचलन का गुणनफल, उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल, चलों के बीच सह विचलन और घ इनमें से कोई नहीं। तो ख आपका करेक्ट आंसर है, इनमें या उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल जो है इन 2 चलों के बीच सह संबंध गुणांक हैं, कार्ल पियर्सन के द्वारा ये की गई है। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उपभोक्ता व्यवहार संबंधी हार्वर्ड लुईस मॉडल को अन्य लोक प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? मशीन मॉडल, मानव मॉडल, विपणन मॉडल, क्रय मॉडल। तो आपका सही जवाब का मशीन मॉडल इसको नाम जाना जाता है। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होता है बार बार। उपभोक्ता व्यवहार संबंधी हार्वर्ड लुईस मॉडल को जो है अन्य नाम से प्रसिद्ध है, तो वो मशीन मॉडल से नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। निम्न में से कौन सा FDI का रूप नहीं है? काफ़ी इजी सवाल है, इन दिनों FDI सुर्खियों में रहा है। भारत सरकार ने जो है इंश्योरेंस में बढ़ाया है। विद्यमान परिसंपत्तियों का विदेशी करेंसी में क्रय, संपत्ति संयंत्रों का उपकरण में न्यूनतम निवेश, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, बहुत से प्रकार की संपत्तियों का स्थानांतरण। तो ग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना जो है ये FDI का रूप नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटेन को भी जो है FDI के रूप में इंश्योरेंस मार्केट में बढ़ाने की कोशिश की है निवेश को। नेक्स्ट चलते हैं, 13 प्रबल सिद्धांतों के जनक कौन है? तो बर्नार्ड, ख हेनरी फेयोल, ग FW टेलर और घ फ्लेमिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें। 13th मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के जो जनक हैं, फादर ऑफ 13 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के हेनरी फेयोल है ना। ये काफ़ी चर्चित जो है अर्थशास्त्र में के चेहरे हैं ये सभी चारों का नाम याद रखें।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत में चल योजना की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो बीजेपी सरकार, जनता सरकार, कांग्रेस सरकार और उपयुक्त सभी। तो तब की जनता की सरकार के द्वारा जो है चल योजना की अवधारणा को जो है प्रतिपादित किया गया है। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी सवाल है, ये सभी आसान सवाल है ये 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बात की जाए। थोक विक्रेता अपने संवर्धनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्यतया कौन सा संवर्धन मिश्रण के तत्व को प्रयुक्त करते हैं? तो विज्ञापन की, व्यक्तिगत बिक्री की, व्यापार संवर्धन की, प्रत्यक्ष विपणन की। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ग, व्यापार संवर्धन, यानी व्यापार जो प्रमोशन होते हैं, ट्रेड प्रमोशंस, उसी का जो है इस्तेमाल लोग करते हैं, थोक विक्रेता यानी होलसेल सेलर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल की ओर। उसके बाद आज मैं आपको एनक्लेट से जुड़ी जानकारी देने वाला हूँ। एनक्लेट आखिरकार है क्या? इन दिनों जो है सुर्खियों में बना है एनक्लेट। 2-3 दिन पहले भी एनक्लेट की एक रिपोर्ट आई थी। तो चलिए जानते हैं आपके सवाल। जन विपणन क्या है? सभी उपभोक्ताओं को एक जैसे उत्पाद तथा विपणन मिश्रण पेश करना, समस्त बाजार में विविध प्रकार के उत्पाद पेश करना, सभी ग्राहकों के भिन्न भिन्न उत्पाद पेश करना, संकेंद्रित विपणन युक्ति का पालन करना। तो का सभी उपभोक्ताओं को एक जैसे उत्पाद और विपणन मिश्रण पेश करना, ये सवाल था। चलिए एनक्लेट की बात की जाए। एनक्लेट यानी ट्रिब्यूनल एक अधिकरण है जो भारत सरकार के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत बनाया गया था। यह अधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेशों पर जो है अपील की सुनवाई के लिए जिम्मेदार है। यह 1 जून 2016 से शुरू हुआ है। अधिकरण आईबीसी की धारा 202 और 211 के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आदेशों की अपील भी सुनी है। इसमें यह भारतीय स्पर्धा आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश पर की गई अपील की भी सुनता है। 2019 तक अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष SS मुखोपाध्याय ने की, जो पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। एनक्लेट में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल है। इनमें कुल सदस्य संख्या 11 से ज़्यादा नहीं होती है। एनक्लेट एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कंपनी से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। एनक्लेट की किसी भी आदेश से असहमत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जो है दायर अपील कर सकता है। एनक्लेट भारतीय स्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्णयों से असहमत पक्ष के लिए भी जो है अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये था एनक्लेट के बारे में। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है इसका गठन किया गया है और कब किया गया है आप लोगों ने बताया। चलिए एनक्लेट के बारे में बता दूँ। एनक्लेट में अपील करने की प्रक्रिया क्या है? एनक्लेट में किसी निर्णय से सहमत पक्ष 45 दिन के भीतर दिए गए निर्णय की एक प्रति को प्रस्तुत करके एनक्लेट में अपनी अपील कर सकता है। अगर एनक्लेट संतुष्ट है तो अपीलकर्ता के पास पर्याप्त कारण है तो वह अपीलकर्ता को अपील के लिए निश्चित 45 दिन की निर्धारित अवधि से छूट प्रदान करता है। एनक्लेट के किसी भी आदेश से असहमत पक्ष के लिए 60 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। राष्ट्रीय कंपनी का कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के इस निर्णय से कंपनियों में अल्पसंख्यक शेयर धारक सशक्त होंगे और स्वतंत्र निवेशकों के समक्ष अपनी आपत्तियों को जो है अधिक स्वतंत्रता से रख सकेंगे। ये थी एनक्लेट की जो पॉलिसी है, एनक्लेट का जो निर्माण का उद्देश्य है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे चलिए मैं आपको एवरीडे की तरह आज भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। तो वित्तीय सूचना एक्सचेंज फिक्स क्या है? वित्तीय एक्सचेंज यानी फिक्स प्रतिभूति के लेन देन की जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक समय के आदान प्रदान के लिए एक विक्रेता तटस्थ इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का उपयोग फिक्स समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें सभी प्रमुख निवेश बैंकों के लगभग 300 सदस्य फॉर्म शामिल हैं। तो ये था आज का टॉप इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास का भी दूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है रहते रहते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँच सके। फिर इन बातों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। और बाद कल क्लास आप लोगों ने नहीं किया उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप सभी जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। सो थैंक यू अगेन।